श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 68 से 70। सर्ग 68। कुंभकर्ण के वध का समाचार सुनकर रावण का विलाप। महात्मा श्री रामचंद्र जी के द्वारा कुंभकर्ण को मारा गया देख राक्षसों ने अपने राजा रावण से जाकर कहा, महाराज, काल के समान भयंकर पराक्रमी कुंभकर्ण वानर सेना को भगाकर तथा बहुत से वानरों को अपना आहार बनाकर स्वयं भी काल के गाल में चले गए। वे 2 घड़ी तक अपने प्रताप से तपकर अंत में श्री राम के तेज से शांत हो गए। उनका आधा शरीर धड़ भयानक दिखाई देने वाले समुद्र में घुस गया और आधा शरीर मस्तक नाक कान कट जाने से खून बहाता हुआ लंका के द्वार पर पड़ा है। उस शरीर के द्वारा आपके भाई पर्वताकार कुंभकर्ण लंका का द्वार रोक कर पड़े हैं। वे श्री राम के बाणों से पीड़ित हो हाथ पैर और मस्तक से हीन नंग धड़ंग धड़ के रूप में परिणत हो दावानल से दग्ध हुए वृक्ष की भांति नष्ट हो गए। महाबली कुंभकर्ण युद्ध स्थल में मारा गया। ये सुनकर रावण शोक से संतप्त एवं मूर्छित हो गया और तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने चाचा के निधन का समाचार सुनकर देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा और अतिकाय दुख से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगे। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा भाई कुंभकर्ण मारे गए। यह सुनकर उसके सौतेले भाई महोदर और महापार्श्व शोक से व्याकुल हो गए। तदनंतर बड़े कष्ट से होश में आने पर राक्षस राज रावण कुंभकर्ण के वध से दुखी हो विलाप करने लगा। उसकी सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी थीं। वह रो रो कर कहने लगा, हा वीर, हा महाबली कुंभकर्ण, तुम शत्रुओं के दर्प का दलन करने वाले थे, किंतु दुर्भाग्यवश मुझे असहाय छोड़कर यमलोक को चल दिए। महाबली वीर, तुम मेरा तथा इन भाई बंधुओं का कंटक दूर किए बिना शत्रु सेना को संतप्त करके मुझे छोड़ अकेले कहाँ चले जा रहे हो? इस समय मैं अवश्य ही नहीं के बराबर हूँ, क्योंकि मेरी दाहिनी बाह कुंभकर्ण धराशायी हो गया, जिसका भरोसा करके मैं देवता और असुर किसी से नहीं डरता था। देवताओं और दानवों का दर्प चूर करने वाला ऐसा वीर जो काला अग्नि के समान प्रतीत होता था, आज रण क्षेत्र में राम के हाथ से कैसे मारा गया? भाई, तुम्हें तो वज्र का प्रहार भी कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता था, वही तुम आज राम के बाणों से पीड़ित हो भूतल पर कैसे सो रहे हो? आज सम्रांगण में तुम्हें मारा गया देख आकाश में खड़े हुए ये ऋषियों सहित देवता हर्षनाद कर रहे हैं। निश्चय ही अब अवसर पाकर हर्ष से भरे हुए वानर आज ही लंका के समस्त दुर्गम द्वारों पर चढ़ जाएंगे। अब मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। सीता को लेकर भी मैं क्या करूँगा? कुंभकर्ण के बिना जीने का मेरा मन नहीं है। यदि मैं युद्ध स्थल में अपने भाई का वध करने वाले राम को नहीं मार सकता, तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। इस निरर्थक जीवन को सुरक्षित रखना कदापि अच्छा नहीं है। मैं आज ही उस देश को जाऊंगा जहाँ मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण गया है। मैं अपने भाइयों को छोड़कर क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। मैंने पहले देवताओं का अपकार किया था, अब वे मुझे देखकर हंसेंगे। हाँ कुंभकर्ण, तुम्हारे मारे जाने पर अब मैं इंद्र को कैसे जीत सकूंगा? मैंने महात्मा विभीषण की कही हुई जिन उत्तम बातों को अज्ञानवश स्वीकार नहीं किया था, वे मेरे ऊपर आज प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही हैं। जब से कुंभकर्ण और प्रहस्त का ये दारुण विनाश उत्पन्न हुआ है, तभी से विभीषण की बात याद आकर मुझे लज्जित कर रही है। मैंने धर्म परायण श्रीमान विभीषण को जो घर से निकाल दिया था, उसी कर्म का ये शोकदायक परिणाम अब मुझे भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार भांति भांति से दीनता पूर्वक अत्यंत विलाप करके व्याकुलचित हुआ दशमुख रावण अपने छोटे भाई इंद्र शत्रु कुंभकर्ण के वध का स्मरण करके बहुत ही व्यथित हो पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 69।
रावण के पुत्रों और भाइयों का युद्ध के लिए जाना और नरांतक का अंगद के द्वारा वध। दुरात्मा रावण जब शोक से पीड़ित हो इस प्रकार विलाप करने लगा, तब त्रिशिरा ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि हमारे मझले चाचा जो इस समय युद्ध में मारे गए हैं ऐसे ही महान पराक्रमी थे, परंतु आप जिस प्रकार रोते कल्पते हैं उस तरह श्रेष्ठ पुरुष किसी के लिए विलाप नहीं करते हैं। प्रभो, निश्चय आप अकेले ही तीनों लोकों से भी लोहा लेने में समर्थ हैं, फिर इस तरह साधारण पुरुष की भांति क्यों अपने आप को शोक में डाल रहे हैं? आपके पास ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति, कवच, धनुष तथा बाण है, साथ ही मेघ गर्जना के समान शब्द करने वाला रथ भी है, जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं। आपने एक ही शास्त्र से देवताओं और दानवों को अनेक बार पछाड़ा है, अतः सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने पर आप राम को भी दंड दे सकते हैं। अथवा महाराज, आपकी इच्छा हो तो यहीं रहें, मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा और जैसे गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं उसी तरह मैं आपके शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। जैसे इंद्र ने शंबरासुर को और भगवान विष्णु ने नरकासुर को मार गिराया था, उसी प्रकार युद्ध स्थल में आज मेरे द्वारा मारे जाकर राम सदा के लिए सो जाएंगे। त्रिशिरा की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण को इतना संतोष हुआ कि वह अपना नया जन्म हुआ सा मानने लगा। काल से प्रेरित होकर ही उसकी ऐसी बुद्धि हो गई। त्रिशिरा का उपयुक्त कथन सुनकर देवांतक, नरांतक और तेजस्वी अतिकाय ये तीनों युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ऐसा कहते और गरजते हुए वे तीनों श्रेष्ठ निशाचर युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण के वे वीर पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे सब के सब आकाश में विचरण करने वाले माया विशारद, रण दुर्मत तथा देवताओं का भी दर्प दलन करने वाले थे। वे सभी उत्तम बल से संपन्न थे। उन सब की कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी और समर भूमि में आने पर गंधर्वों, किन्नरों तथा बड़े बड़े नागों सहित देवताओं से भी कभी उन सब की पराजय नहीं सुनी गई थी। वे सभी अस्त्रवेता, सभी वीर और सभी युद्ध की कला में निपुण थे। उन सबको शस्त्रों और शास्त्रों का उत्तम ज्ञान प्राप्त था और सबने तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया था। सूर्य के समान तेजस्वी और शत्रुओं की सेना और संपत्ति को रोंद डालने वाले उन पुत्रों से घिरा हुआ राक्षसों का राजा रावण, बड़े बड़े दानवों का दर्प चूर्ण करने वाले देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पा रहा था। उसने अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया और उत्तम आशीर्वाद देकर रणभूमि में भेजा। रावण ने अपने दोनों भाई युद्धोन्मत्त, महापार्श्व और मत, महोदर को भी युद्ध में कुमारों की रक्षा के लिए भेजा। वे सभी महाकाय राक्षस समस्त लोगों को रुलाने वाले महामना रावण को प्रणाम और उसकी परिक्रमा करके युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। सब प्रकार की औषधियों तथा गंधों का स्पर्श करके युद्ध की अभिलाषा रखने वाले त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक, नरांतक, महोदर और महापार्श्व ये 6 महाबली श्रेष्ठ निशाचर काल से प्रेरित हो युद्ध के लिए पुरी से बाहर निकले। उस समय महोदर ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुए काले मेघ के समान रंग वाले सुदर्शन नामक हाथी पर सवार हुआ। समस्त आयुधों से संपन्न और तुणीरों से अलंकृत महोदर उस हाथी की पीठ पर बैठकर अस्ताचल के शिखर पर विराजमान सूर्य देव के समान शोभा पा रहा था। रावण कुमार त्रिशिरा एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ, जिसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे गए थे और उत्तम घोड़े जुते हुए थे। उस रथ में बैठकर धनुष धारण किए त्रिशिरा विद्युत, उल्का, ज्वाला और इंद्रधनुष से युक्त मेघ के समान शोभा पाने लगा। उस उत्तम रथ में सवार हो 3 किरीटों से युक्त त्रिशिरा 3 स्वर्णमय शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पा रहा था। राक्षस राज रावण का अत्यंत तेजस्वी पुत्र अतिकाय समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ था। वह भी उस समय एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। उस रथ के पहिए और धुरे बहुत सुंदर थे। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे तथा उसमें अनुकर्ष और कुब्बर भी सुदृढ़ थे। तुणीर, बाण और धनुष के कारण
वह रथ उद्दीप्त हो रहा था। प्रास, खड्ग और परिघों से वह भरा हुआ था। वह सुवर्ण निर्मित विचित्र एवं दीप्तिशाली किरीट तथा अन्य आभूषणों से विभूषित हो अपनी प्रभा से प्रकाश का विस्तार करते हुए मेरु पर्वत के समान सुशोभित होता था। उस रथ पर श्रेष्ठ निशाचरों से घिरकर बैठा हुआ वह महाबली राक्षस राजकुमार देवताओं से घिरे हुए वज्रपाणी इंद्र के समान शोभा पाता था। नरांतक उच्च श्रवा के समान श्वेत वर्ण वाले एक सुवर्ण भूषित विशालकाय और मन के समान वेगशाली अश्व पर आरूढ़ हुआ। उल्का के समान दीप्तिमान प्रास हाथ में लेकर तेजस्वी नरांतक शक्ति लिए मोर पर बैठे हुए तेजपुंज से संपन्न कुमार कार्तिकेय के समान सुशोभित हो रहा था। देवांतक स्वर्ण भूषित परिघ लेकर समुद्र मंथन के समय दोनों हाथों से मंदराचल उठाए हुए भगवान विष्णु के स्वरूप का अनुकरण सा कर रहा था। महातेजस्वी और महापराक्रमी महापार्श्व हाथ में गदा लेकर युद्ध स्थल में गदाधारी कुबेर के समान शोभा पाने लगा। अमरावती पुरी से निकलने वाले देवताओं के समान वे सभी महाकाय निशाचर लंकापुरी से चले। उनके पीछे श्रेष्ठ आयुध धारण किए विशालकाय राक्षस हाथी, घोड़ों तथा मेघ की गर्जना के समान घर घराहट पैदा करने वाले रथों पर सवार हो युद्ध के लिए निकले। वे सूर्य तुल्य तेजस्वी महामनस्वी राक्षस राजकुमार मस्तक पर किरीट धारण करके उत्तम शोभा संपत्ति से सेवित हो आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों के समान सुशोभित हो रहे थे। उनके द्वारा धारण की हुई अस्त्र शस्त्रों की श्वेत पंक्ति आकाश में शरद ऋतु के बादलों की भांति उज्जवल कांति से युक्त हंसों की श्रेणी के समान शोभा पा रही थी। आज या तो हम शत्रुओं को परास्त कर देंगे या स्वयं ही मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वे वीर राक्षस युद्ध के लिए आगे बढ़े। वे युद्ध दुर्मद महामनस्वी निशाचर गरजते, सिंहनाद करते, बाण हाथ में लेते और उन्हें शत्रुओं पर छोड़ देते थे। उन राक्षसों के गर्जने, ताल ठोंकने और सिंहनाद करने से पृथ्वी कंपित सी होने लगी और आकाश फटने सा लगा। उन महाबली राक्षस शिरोमणि वीरों ने प्रसन्नता पूर्वक नगर की सीमा से बाहर निकलकर देखा, वानरों की सेना पर्वत शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठाए युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। महामना वानरों ने भी राक्षस सेना पर दृष्टिपात किया। वह हाथी, घोड़े और रथों से भरी थी। सैकड़ों हजारों घुंघरुओं की रुनझुन से निनादित थी। काले मेघों की घटा जैसी दिखाई देती थी और हाथों में बड़े बड़े आयुध लिए हुए थी। प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी राक्षसों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। निशाचरों की उस सेना को आती देख वानर प्रहार करने का अवसर पाकर महान पर्वत शिखर उठाए बारंबार गर्जना करने लगे। वे राक्षसों का सिंहनाद सहन न करने के कारण बदले में जोर जोर से दहाड़ने लगे थे। वानर युद्धपतियों का वह उस स्वर से किया हुआ गर्जन तर्जन सुनकर भयंकर एवं महान बल से संपन्न राक्षस गण शत्रुओं का हर्ष सहन न कर सके, अतः स्वयं भी अत्यंत भीषण सिंहनाद करने लगे। तब वानर युद्धपति राक्षसों की उस भयंकर सेना में घुस गए और शैल श्रृंग उठाए शिखरों वाले पर्वतों की भांति वहां विचरण करने लगे। वृक्षों और शिलाओं को आयुध के रूप में धारण किए वानर योद्धा राक्षस सैनिकों पर अत्यंत कुपित हो आकाश में उड़ उड़कर विचरने लगे। कितने ही वानर शिरोमणि वीर मोटी मोटी शाखाओं वाले वृक्षों को हाथ में लेकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उस समय राक्षसों और वानरों के उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। राक्षसों ने बाण समूहों की वर्षा द्वारा जब वानरों को आगे बढ़ने से रोका, उस समय वे भयंकर पराक्रमी वानर उन पर वृक्षों, शिलाओं तथा शैल शिखरों की अनुपम वृष्टि करने लगे। राक्षस और वानर दोनों ही वहां रण क्षेत्र में सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। कुपित हुए वानरों ने कवचों और आभूषणों से विभूषित बहुतेरे राक्षसों को युद्ध स्थल में शिलाओं की मार से कुचल दिया, मार डाला। कितने ही वानर रथ, हाथी और घोड़े पर बैठे हुए वीर राक्षसों को भी सहसा उछलकर मार डालते थे। वहां प्रधान राक्षसों के शरीर पर्वत शिखरों से आच्छादित हो गए थे। वानरों के मुक्कों की मार खाकर कितनों की आंखें बाहर निकल आई थी। वे निशाचर भागते, गिरते पड़ते और चीत्कार करते थे। राक्षसों ने भी पहने बाणों से कितने ही वानर शिरोमणियों को विदीर्ण कर दिया था तथा शूलों, मुदगरों, खड्गों, प्रासों और शक्तियों से बहुतों को मार गिराया था।
शत्रुओं के रक्त जिनके शरीरों में लिपटे हुए थे, वे वानर और राक्षस वहां परस्पर विजय पाने की इच्छा से एक दूसरे को धराशायी कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वह युद्धभूमि वानरों और राक्षसों द्वारा चलाए गए पर्वत शिखरों तथा तलवारों से आच्छादित हो रक्त के प्रवाह से सिंच उठे। युद्ध के मद से उन्मत्त हुए पर्वताकार राक्षस जो शिलाओं की मार से कुचल दिए गए थे, सब और बिखरे पड़े थे। उनसे वहां की सारी भूमि पट गई थी। राक्षसों ने जिनके युद्ध के साधनभूत शैल शिखरों को तोड़ फोड़ डाला था, वे वानर उनके प्रहारों से विचलित किए जाने पर उन राक्षसों के अत्यंत निकट जा अपने हाथ पैर आदि अंगों द्वारा ही अद्भुत युद्ध करने लगे। राक्षसों के प्रधान वीर वानरों को पकड़कर उन्हें दूसरे वानरों पर पटक देते थे। इसी प्रकार वानर भी राक्षसों से ही राक्षसों को मार रहे थे। उस समय राक्षस अपने शत्रुओं के हाथ से शिलाओं और शैल शिखरों को छीनकर उन्हीं से उन पर प्रहार करने लगे तथा वानर भी राक्षसों के हथियार छीनकर उन्हीं के द्वारा उनका वध करने लगे। इस तरह राक्षस और वानर दोनों ही दलों के योद्धा एक दूसरे को पर्वत शिखर से मारने, अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करने तथा रणभूमि में सिंहों के समान दहाड़ने लगे। राक्षसों की शरीर रक्षा के साधनभूत कवच आदि छिन्न-भिन्न हो गए। वानरों की मार खाकर वे अपने शरीर से उसी प्रकार रक्त बहाने लगे जैसे वृक्ष अपने तनों से गोंद बहाया करते हैं। कितने ही वानर रणभूमि में रथ से रथ को, हाथी से हाथी को और घोड़े से घोड़े को मार गिराते थे। वानर युद्धपतियों के चलाए हुए वृक्षों और शिलाओं को निशाचर योद्धा तीखे, शूर्पण, अर्धचंद्र और भल नामक बाणों से तोड़ फोड़ डालते थे। टूट फूट कर गिरे हुए पर्वतों, कटे हुए वृक्षों तथा राक्षसों और वानरों की लाशों से पट जाने के कारण उस भूमि में चलना फिरना कठिन हो गया। वानरों की सारी चेष्टाएं गर्व से भरी हुई तथा हर्ष और उत्साह से युक्त थीं। उनके हृदय में दीनता नहीं थी तथा उन्होंने राक्षसों के ही नाना प्रकार के आयुध छीनकर हस्तगत कर लिए थे। अतः वे सब संग्राम में पहुंचकर राक्षसों के साथ भय छोड़कर युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार जब भयंकर मारकाट मची हुई थी, वानर प्रसन्न थे और राक्षसों की लाशें गिर रही थीं। उस समय महर्षि तथा देवगण हर्षनाद करने लगे। तदनंतर वायु के समान तीव्र वेग वाले घोड़े पर सवार हो, हाथ में तीखी शक्ति लिए नरांतक वानरों की भयंकर सेना में उसी तरह घुसा जैसे कोई मत्स्य महासागर में प्रवेश कर रहा हो। उस महाकाय इंद्रद्रोही वीर निशाचर ने चमचमाते हुए भाले से अकेले ही 700 वानरों को चीर डाला और क्षण भर में वानर युद्धपतियों की एक बहुत बड़ी सेना का संहार कर डाला। घोड़े की पीठ पर बैठे हुए उस महामनस्वी वीर को विद्याधरों और महर्षियों ने वानरों की सेना में विचरते देखा। वह जिस मार्ग से निकल जाता वही धराशायी हुए पर्वताकार वानरों से ढका दिखाई देता था और वहाँ रक्त एवं मांस की कीच मच जाती थी। वानरों के प्रधान वीर जब तक पराक्रम करने का विचार करते तब तक ही नरांतक इन सबको लांग कर भाले की मार से घायल कर देता था। जैसे दावानल सूखे जंगलों को जलाता है, उसी प्रकार प्रज्वलित प्रास लिए नरांतक युद्ध के मुहाने पर वानर सेनाओं को दग्ध करने लगा। वानर लोग जब तक वृक्ष और पर्वत शिखरों को उखाड़ते तब तक ही उसके भाले की चोट खाकर वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति ढह जाते थे। जैसे वर्षा काल में प्रचंड वायु सब और वृक्षों को तोड़ती उखाड़ती हुई विचरती है, उसी प्रकार बलवान नरांतक रणभूमि में वानरों को रौंदता हुआ संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। वानर वीर भय के मारे ना तो भाग पाते थे, ना खड़े रह पाते थे और ना उनसे दूसरी ही कोई चेष्टा करते बनती थी। पराक्रमी नरांतक उछलते हुए, पड़े हुए और जाते हुए सभी वानरों पर भाले की चोट कर देता था। उसका प्रास भाला अपनी प्रभा से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहा था और यमराज के समान भयंकर जान पड़ता था। उस एक ही भाले की मार से घायल होकर झुंड के झुंड वानर धरती पर सो गए। वज्र के आघात को भी मात करने वाले उस प्रास के दारुण प्रहार को वानर नहीं सह सके। वे जोर जोर से चीत्कार करने लगे। वहां गिरते हुए वानर वीरों के रूप उन पर्वतों के समान दिखाई देते थे जो वज्र के आघात से शिखरों के विदीर्ण हो जाने से धराशायी हो रहे हों। पहले कुंभकर्ण ने जिन्हें रणभूमि में गिरा दिया था, वे महामनस्वी श्रेष्ठ वानर उस समय स्वस्थ हो सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए। सुग्रीव ने जब सब और दृष्टिपात किया तब देखा कि वानरों की सेना नरांतक से भयभीत होकर इधर उधर भाग रही है। सेना को भागती देख उन्होंने नरांतक पर भी दृष्टि डाली
जो घोड़े की पीठ पर बैठकर हाथ में भाला लिए आ रहा था। उसे देखकर महातेजस्वी वानर सुग्रीव ने इंद्रतुल्य पराक्रमी वीर कुमार अंगद से कहा, बेटा, वह जो घोड़े पर बैठा हुआ वानर सेना में हलचल मचा रहा है, उस वीर राक्षस का सामना करने के लिए जाओ और उसके प्राणों का शीघ्र ही अंत कर दो। स्वामी की यह आज्ञा सुनकर पराक्रमी अंगद उस समय मेघों की घटा के समान प्रतीत होने वाली वानर सेना से उसी तरह निकले जैसे सूर्यदेव बादलों के ओट से प्रकट हो रहे हों। वानरों में श्रेष्ठ अंगद शैल समूह के समान विशाल काय थे। वे अपनी बाहों में बाजूबंद धारण किए हुए थे, इसलिए सुवर्ण आदि धातुओं से युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। वाली पुत्र अंगद महातेजस्वी थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, केवल नख और दाढ़ ही उनके अस्त्र शस्त्र थे। वे नरांतक के पास पहुंचकर इस प्रकार बोले, ओ निशाचर, ठहर जा। इन साधारण बंदरों को मारकर तू क्या करेगा? तेरे भाले की चोट वज्र के समान असह्य है, किंतु जरा इसे मेरी इस छाती पर तो मार। अंगद की यह बात सुनकर नरांतक को बड़ा क्रोध हुआ। वह कुपित हो दांतों से होंठ दबा सर्प की भांति लंबी सांस ले वाली पुत्र अंगद के पास आकर खड़ा हो गया। उसने उस चमकते हुए भाले को घुमाकर सहसा उसे अंगद पर दे मारा। वाली पुत्र अंगद का वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था। नरांतक का भाला उस पर टकराकर टूट गया और जमीन पर जा पड़ा। उस भाले को गरुड़ के द्वारा खंडित किए गए सर्प के शरीर की भांति टूक टूक होकर पड़ा देख वाली पुत्र अंगद ने हथेली ऊंची करके नरांतक के घोड़े के मस्तक पर बड़े जोर से थप्पड़ मारा। उस प्रहार से घोड़े का सिर फट गया, पैर नीचे को धंस गए, आंखें फूट गईं और जीभ बाहर निकल आई। वह पर्वताकार अश्व प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। घोड़े को मरकर पृथ्वी पर पड़ा देख नरांतक के क्रोध की सीमा ना रही। उस महाप्रभावशाली निशाचर ने युद्ध स्थल में मुक्का तानकर वाली कुमार के मस्तक पर मारा। मुक्के की मार से अंगद का सिर फूट गया। उससे वेग पूर्वक गर्म गर्म रक्त की धारा बहने लगी। उनके माथे में बड़ी जलन हुई। वे मूर्छित हो गए और थोड़ी देर में जब होश हुआ तब उस राक्षस की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। फिर अंगद ने पर्वत शिखर के समान अपना मुक्का ताना, जिसका वेग मृत्यु के समान था। फिर उन महात्मा वाली कुमार ने उससे नरांतक की छाती में प्रहार किया। मुक्के के आघात से नरांतक का हृदय विदीर्ण हो गया। वह मुंह से आग की ज्वाला सी उगलने लगा। उसके सारे अंग लहूलुहान हो गए और वह वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। वाली कुमार के द्वारा युद्ध स्थल में उत्तम पराक्रमी नरांतक के मारे जाने पर उस समय आकाश में देवताओं ने और भूतल पर वानरों ने बड़े जोर से हर्षनाद किया। अंगद ने श्री रामचंद्र जी के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाला वह परम दुष्कर पराक्रम किया था। उससे श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। तत्पश्चात भीषण कर्म करने वाले अंगद पुनः युद्ध के लिए हर्ष और उत्साह से भर गए। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 70 हनुमान जी के द्वारा देवांतक और त्रिशिरा का, नील के द्वारा महोदर का तथा ऋषभ के द्वारा महापाशव का वध। नरांतक को मारा गया देख देवांतक, पुलस्त्य, कुलनंदन, त्रिशिरा और महोदर ये श्रेष्ठ राक्षस हाहाकार करने लगे। महोदर ने मेघ के समान गजराज पर बैठकर महापराक्रमी अंगद के ऊपर बड़े वेग से धावा किया। भाई के मारे जाने से संतप्त हुए बलवान देवांतक ने भयानक परिघ हाथ में लेकर अंगद पर आक्रमण किया। इस प्रकार वीर त्रिशिरा उत्तम घोड़ों से जुते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर बैठकर वाली कुमार का सामना करने के लिए आया। देवताओं का दर्प दलन करने वाले उन तीनों निशाचर पतियों के आक्रमण करने पर वीर अंगद ने विशाल शाखाओं से युक्त एक वृक्ष को उखाड़ लिया और जैसे इंद्र प्रज्वलित वज्र का प्रहार करते हैं, उसी प्रकार उन वाली कुमार ने बड़ी बड़ी शाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को सहसा देवांतक पर दे मारा। परंतु त्रिशिरा ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण मारकर उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वृक्ष को खंडित हुआ देख कपि कुंजर अंगद तत्काल आकाश में उछले और त्रिशिरा पर वृक्षों तथा शिलाओं की वर्षा करने लगे, किंतु क्रोध से भरे हुए त्रिशिरा ने पहने बाणों द्वारा उनको भी काट गिराया। महोदर ने अपने परिघ के अग्रभाग से उन वृक्षों को तोड़ फोड़ डाला। तत्पश्चात सायकों की वर्षा करते हुए त्रिशिरा ने वीर अंगद पर धावा किया। साथ ही कुपित हुए महोदर ने हाथी के द्वारा आक्रमण करके वाली कुमार की छाती में वज्र तुल्य
तोमरों का प्रहार किया। इसी प्रकार देवांतक भी अंगद के निकट आ अत्यंत क्रोध पूर्वक परी के द्वारा उन्हें चोट पहुंचाकर तुरंत वेग पूर्वक वहां से दूर हट गया। उन तीनों प्रमुख निशाचरों ने एक साथ ही धावा किया था, तो भी महातेजस्वी और प्रतापी वाली कुमार अंगद के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वे अत्यंत दुर्जय और बड़े वेगशाली थे। उन्होंने महान वेग प्रकट करके महोदर के महान गजराज पर आक्रमण किया और उसके मस्तक पर जोर से थप्पड़ मारा। युद्ध स्थल में उनके उस प्रहार से गजराज की दोनों आंखें निकलकर पृथ्वी पर गिर गईं और वह तत्काल मर गया। फिर महाबली वाली कुमार ने उस हाथी का एक दांत उखाड़ लिया और युद्ध स्थल में दौड़कर उसी के द्वारा देवांतक पर चोट की। तेजस्वी देवांतक उस प्रहार से व्याकुल हो गया और वायु के हिलाए हुए वृक्ष की भांति कांपने लगा। उसके शरीर से महावर के समान रंग वाला रक्त का महान प्रवाह बह चला। तत्पश्चात महातेजस्वी बलवान देवांतक ने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर परिग उठाया और उसे वेग पूर्वक घुमाकर अंगद पर दे मारा। उस परिग की चोट खाकर वानर राजकुमार अंगद ने भूमि पर घुटने टेक दिए। फिर तुरंत ही उठकर वे ऊपर की ओर उछले। उछलते समय त्रिशिरा ने 3 सीधे जाने वाले भयंकर बाणों द्वारा वानर राजकुमार के ललाट में गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर अंगद को 3 प्रमुख निशाचरों से घिरा हुआ जान हनुमान और नील भी उनकी सहायता के लिए अग्रसर हुए। उस समय नील ने त्रिशिरा पर एक पर्वत शिखर चलाया, किंतु उस बुद्धिमान रावण पुत्र ने तीखे बाण मारकर उसे तोड़ फोड़ डाला। उसके सैकड़ों बाणों से विदीर्ण होकर उसकी एक एक शिला बिखर गई और वह पर्वत शिखर आग की चिंगारियों तथा ज्वाला के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने भाई का पराक्रम बढ़ता देख बलवान देवांतक को बड़ा हर्ष हुआ और उसने परिग लेकर युद्ध स्थल में हनुमान जी पर धावा किया। उसे आते देख कपि कुंजर हनुमान जी ने उछलकर अपने वज्र सरीखे मुक्के से उसके सिर पर मारा। बलवान वायु कुमार महाकपि हनुमान जी ने उस समय देवांतक के मस्तक पर प्रहार किया और अपनी भीषण गर्जना से राक्षसों को कंपित कर दिया। उनके मुष्टि प्रहार से देवांतक का मस्तक फट गया और पिस उठा। दांत, आंखें और लंबी जीभ बाहर निकल आई तथा वह राक्षस राजकुमार प्राण शून्य होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस योद्धाओं में प्रधान महाबली देवद्रोही देवांतक के युद्ध में मारे जाने पर त्रिशिरा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने नील की छाती पर पहने बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। तदनंतर अत्यंत क्रोध से भरा हुआ महोदर पुनः शीघ्र ही एक पर्वताकार हाथी पर सवार हुआ, मानो सूर्यदेव मंदराचल पर आरूढ़ हुए हों। हाथी पर चढ़कर उसने नील के ऊपर बाणों की विकट वर्षा की, मानो इंद्रधनुष एवं विद्युत मंडल से युक्त मेघ किसी पर्वत पर जल की वर्षा कर रहा हो। बाण समूहों की निरंतर वर्षा होने से वानर सेनापति नील के सारे अंग क्षत विक्षत हो गए, उनका शरीर शिथिल हो गया। इस प्रकार महाबली महोदर ने उन्हें मूर्छित करके उनके बल विक्रम को कुंठित कर दिया। तत्पश्चात होश में आने पर नील ने वृक्ष समूहों से युक्त एक शैल शिखर को उखाड़ लिया। उनका वेग बड़ा भयंकर था। उन्होंने उछलकर उस वृक्ष को महोदर के मस्तक पर दे मारा। उस पर्वत शिखर के आघात से महोदर उस महान गजराज के साथ ही चूर चूर हो गया और मूर्छित एवं प्राण शून्य हो वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। पिता के भाई को मारा गया देख त्रिशिरा के क्रोध की सीमा ना रही। उसने धनुष हाथ में ले लिया और हनुमान जी को पहने बाणों से बींधना आरंभ किया। तब पवन कुमार ने कुपित होकर उस राक्षस के ऊपर पर्वत का शिखर चलाया, परंतु बलवान त्रिशिरा ने अपने तीखे सहायकों से उसके कई टुकड़े कर डाले। उस पर्वत शिखर के प्रहार को व्यर्थ हुआ देख कपिवर हनुमान ने उस रणभूमि में रावण पुत्र त्रिशिरा के ऊपर वृक्षों की वर्षा आरंभ की, किंतु प्रतापी त्रिशिरा ने आकाश में होने वाले वृक्षों की उस वृष्टि को अपने पहने बाणों से छिन्न-भिन्न कर दिया और बड़े जोर से गर्जना की। तब हनुमान जी कूदकर त्रिशिरा के पास जा पहुंचे और जैसे कुपित सिंह गजराज को अपने पंजों से चीर डालता है, उसी प्रकार रोष से भरे हुए उन पवन कुमार ने त्रिशिरा के घोड़े को अपने नखों से विदीर्ण कर डाला। ये देख रावण कुमार त्रिशिरा ने शक्ति हाथ में ली, मानो यमराज ने काल रात्रि को साथ ले लिया हो। वह शक्ति लेकर उसने पवन कुमार हनुमान पर चलाई। जैसे आकाश से उल्कापात हुआ हो, उसी प्रकार वह शक्ति जिसकी गति कहीं कुंठित नहीं होती थी चली, परंतु वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने
उसे अपने शरीर में लगने से पहले ही हाथ से पकड़ लिया और तोड़ डाला। तोड़ने के बाद उन्होंने भयंकर गर्जना की। हनुमान जी ने वह भयानक शक्ति तोड़ दी। ये देख वानर वृंद अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो मेघों के समान गंभीर गर्जना करने लगे। तब राक्षस शिरोमणि त्रिशिरा ने तलवार उठाई और कपि श्रेष्ठ हनुमान जी की छाती पर उसकी भरपूर चोट की। तलवार की चोट से घायल हो पराक्रमी पवन कुमार हनुमान ने त्रिशिरा की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। उनका थप्पड़ लगते ही महातेजस्वी त्रिशिरा अपनी चेतना खो बैठा। उसके हाथ से हथियार खिसक गया और वह स्वयं भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उस राक्षस के खड्ग को छीनकर पर्वताकार महाकपि हनुमान जी सब राक्षसों को भयभीत करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उनकी वह गर्जना उस निशाचर से सही नहीं गई, अतः वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उठते ही उसने हनुमान जी को एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ। कुपित होने पर उन्होंने उस राक्षस का मुकुट मंडित मस्तक पकड़ लिया। फिर तो जैसे पूर्व काल में इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के तीनों मस्तकों को वज्र से काट गिराया था, उसी प्रकार कुपित हुए पवन पुत्र हनुमान ने रावण पुत्र त्रिशिरा के किरीट और कुंडलों सहित तीनों मस्तकों को तीखी तलवार से काट डाला। उन मस्तकों की सभी इंद्रियां विशाल थीं। उनकी आंखें प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रही थीं। उस इंद्रद्रोही त्रिशिरा के वे तीनों सिर उसी प्रकार पृथ्वी पर गिरे जैसे आकाश से तारे टूटकर गिरते हैं। देवद्रोही त्रिशिरा जब इंद्रतुल्य पराक्रमी हनुमान जी के हाथ से मारा गया, तब समस्त वानर हर्षनाद करने लगे, धरती कांपने लगी तथा राक्षस चारों दिशाओं की ओर भाग चले। त्रिशिरा तथा महोदर को मारा गया देख और दुर्जय वीर देवांतक एवं नरांतक को भी काल के गाल में गया हुआ जान अत्यंत अमरशील राक्षस शिरोमणि मत महापार्श्व कुपित हो उठा। उसने एक तेजस्विनी गदा हाथ में ली जो संपूर्णतः लोहे की बनी हुई थी। उस पर सोने का पत्र जड़ा हुआ था। युद्ध स्थल में पहुंचने पर वह शत्रुओं के रक्त और मांस में सन जाती थी। उसका आकार विशाल था। वह सुंदर शोभा से संपन्न तथा शत्रुओं के रक्त से तृप्त होने वाली थी। उसका अग्रभाग तेज से प्रज्वलित होता था। वह लाल रंग के फूलों से सजाई गई थी तथा ऐरावत, पुंडरीक और सार्वभौम नामक दिग्गजों को भी भयभीत करने वाली थी। उस गदा को हाथ में लेकर क्रोध से भरा हुआ राक्षस शिरोमणि मत महापार्श्व परले काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और वानरों की ओर दौड़ा। तब ऋषभ नामक बलवान वानर उछलकर रावण के छोटे भाई मतानिक महापार्श्व के पास आ पहुँचे और उसके सामने खड़े हो गए। पर्वताकार वानर वीर ऋषभ को सामने खड़ा देख कुपित हुए महापार्श्व ने अपनी वज्र तुल्य गदा से उनकी छाती पर प्रहार किया। उसकी उस गदा के आघात से वानर शिरोमणि ऋषभ का वक्षस्थल शत विक्षत हो गया। वे कांप उठे और अधिक मात्रा में खून की धारा बहाने लगे। बहुत देर के बाद होश में आने पर वानरराज ऋषभ कुपित हो उठे और महापार्श्व की ओर देखने लगे। उस समय उनके होंठ फड़क रहे थे। वानर वीरों में प्रधान ऋषभ का रूप पर्वत के समान जान पड़ता था। वे बड़े वेगशाली थे। उन्होंने वेग पूर्वक उस राक्षस के पास पहुंचकर मुक्का ताना और सहसा उसकी छाती पर प्रहार किया। फिर तो महापार्श्व जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे। इधर ऋषभ उस निशाचर की यमदंड के समान भयंकर गदा को शीघ्र ही हाथ में लेकर जोर जोर से गर्जना करने लगे। देवद्रोही महापार्श्व 2 घड़ी तक मुर्दे की भांति पड़ा रहा। फिर होश में आने पर वह सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उसका रक्त रंजित शरीर संध्या काल के बादलों के समान लाल दिखाई देता था। उसने वरुण पुत्र ऋषभ को गहरी चोट पहुंचाई। उस चोट से ऋषभ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर वे पुनः उछलकर सामने आ गए और उन्होंने युद्ध स्थल में महापार्श्व की उसी गदा को, जो किसी पर्वतराज की चट्टान के समान जान पड़ती थी, घुमाकर उस निशाचर पर दे मारा। उसकी उस भयंकर गदा ने देवता, यज्ञ और ब्राह्मण से शत्रुता रखने वाले उस रौद्र राक्षस के शरीर पर चोट करके उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। फिर तो जैसे पर्वतराज हिमालय गेरू आदि धातुओं से मिला हुआ जल बहाता है, उसी प्रकार वह भी अधिक मात्रा में रक्त बहाने लगा।
उस समय उस राक्षस ने महामना ऋषभ के हाथ से अपनी गदा लेने के लिए उन पर धावा किया, किंतु ऋषभ ने उस भयानक गदा को हाथ में लेकर बारंबार घुमाया और बड़े वेग से महापाशव पर आक्रमण किया। इस तरह उन महामनस्वी वानर वीर ने युद्ध के मुहाने पर उस निशाचर की जीवन लीला समाप्त कर दी थी। अपनी ही गदा की चोट खाकर महापाशव के दांत टूट गए और आंखें फूट गईं। वह वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति तत्काल धराशायी हो गया। जिसकी आंखें नष्ट और चेतना विलुप्त हो गई थी, वह राक्षस महापाशव जब गतायु होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब राक्षसों की सेना सब ओर भाग चली। रावण के भाई महापाशव का वध हो जाने पर राक्षसों की वह समुद्र के समान विशाल सेना हथियार फेंक कर केवल जान बचाने के लिए सब ओर भागने लगी, मानो महासागर फूटकर सब ओर बहने लगा हो। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।